नो डाउट कि हमारा देश पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो रफ्तार से भारत डेवलप कर रहा है, जो भारत में ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि 2050 तक भारत सुपर पावर बन सकता है? क्या भारत 2050 तक सुपर पावर बन सकता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बन जाएगा और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नहीं बनेगा। ये तो तब पता चलेगा ना जब आप मेरे इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे। देखो, सुपर पावर कंट्री बनने का एक क्राइटेरिया होता है। कोई भी तो ऐसे मुंह उठा के तो चला नहीं आ जाएगा कि मैं ही हूं सुपर पावर। आपको देखना होगा कि उस देश का जीडीपी कितना है, उस देश में डेवलपमेंट कितना है, उसका आर्मी फोर्स कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तब जाके ना डिसाइड होगा कि वो सुपर पावर है या फिर नहीं। इन चीज़ों को समझाने के लिए मुझे भारत का कंपैरिजन अमेरिका, चाइना, जापान जैसे देशों से करना होगा। तब जाके समझ में आएगा कि भारत कितना सुपीरियर है, ये बन सकता है सुपर पावर या फिर नहीं। पीडब्ल्यूसी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें अगले 30 सालों में कौन देश कहाँ होगा उसका ब्यौरा दिया था। यूएस 3rd नंबर पे होगा, जापान 8 नंबर पे होगा, इंडिया 2nd नंबर पे होगा और चाइना 1st नंबर पे होगा। इट मीन्स कि 2050 में चाइना ही सुपर पावर होगा, ना कि भारत। हाँ, वो अलग बात है कि हमारा मीडिया दावा करता है कि 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा। देखो, इसके पीछे का रीजन ये है ना कि भारत 5वें नंबर पे आता है जीडीपी के मामले में। भारत का जीडीपी 3 ट्रिलियन के आसपास है और 2047 तक भारत का जीडीपी 25 से 35 ट्रिलियन क्रॉस कर सकता है। यार, चाइना का जीडीपी अभी ही 18 ट्रिलियन है, यूएसए का 28 ट्रिलियन है। इनफैक्ट 2050 तक चाइना का जीडीपी 58 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा। भारत जो 5th पे आता है जीडीपी के मामले में, वो हमारे देश के ओवर पॉपुलेशन की वजह से। बताता हूँ कैसे। सर्विस सेक्टर जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट करता है, 18% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है और 30% इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। भारत का 5th नंबर पे होना, इसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ डिमांड ज़्यादा है, डोमेस्टिक कंजप्शन है। इसी की वजह से इंडिया का जीडीपी 5th नंबर पे आता है। क्योंकि अगर आप जापान को ही देख लो तो इंडिया से काफ़ी कम है उसका पॉपुलेशन, फिर भी वो इंडिया से आगे है जीडीपी के मामले में। क्यों? क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उसके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा भारत का जीडीपी चाहे कितना भी बढ़ जाए, वो है तो दूसरे देशों पे ही डिपेंडेंट ना। आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो, आप फ़ोन को पलट के देखो कि वो किस देश का है। जिस डेस्कटॉप पे आप वीडियो देख रहे हो, वो माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है। आज गूगल से हर एक चीज़ कनेक्टेड है। आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो गूगल की हेल्प से देख रहे हो, ना ही आप अपने क्लासेस कर पाओगे। कॉर्पोरेट में काम बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर गूगल ही नहीं होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं होगा तो लोग यूज़ क्या करेंगे। आपको जान के हैरानी होगा कि चाइना का खुद का यूट्यूब है, याकूट यूडो। चाइना के पास खुद का सर्च इंजन है, इट मीन्स कि उसके पास खुद का गूगल है, बाइडू। और 75 to 80% बाइडू का मार्केट चाइना में है। आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि साल 2026 तक अहमदाबाद से मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी। इंटरेस्टिंग बात जानते हो आप कि ये प्रोजेक्ट साल 2009 में लॉन्च हुआ था। विजन 2020, मतलब 2020 तक टारगेट था कि हाई स्पीड ट्रेन चलाने का। इसके बाद साल 2017 में नरेंद्र मोदी और जापान के प्रेसिडेंट के बीच डील होता है बुलेट ट्रेन को लेकर। मतलब हम 17 साल में हाई स्पीड ट्रेन बनाएंगे, वो भी जापान की मदद से। और अगर मैं मैग्लेव ट्रेन की बात करूं तो इसको बनने में भारत में 50 साल लग जाएंगे। जितना जापान, अमेरिका, चाइना का टेक्नोलॉजी है ना, उतना हमें पहुंचने में ही 30 से 40 साल लग जाएगा। और जापान, चाइना जैसे देशों को टेक ओवर करने में तो सदियां लग जाएगी। क्योंकि कारण ये है ना कि चाइना जैसे देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं। चाइना 458 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, और वही भारत 2023 में सिर्फ 65 बिलियन डॉलर ही खर्च किया है। तो इससे होता यह है कि तेजस फाइटर प्लेन का बॉडी तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंजन बनाने की तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड अपना हाथ खड़ा कर लेता है और उस प्लेन का इंजन हमें अमेरिका से मंगवाना होता है। देश आज़ाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वेपन्स और आर्मर के लिए इंडिया दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। और अगर भारत वेपन्स अपने देश में बना भी रहा है तो वो दूसरी की टेक्नोलॉजी से। जैसे भारत ने AK-203 राइफल बनाया, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी रसिया की है।
प्रॉब्लम यहाँ पर है ना कि भारत का कंपैरिजन अमेरिका से, चाइना से, जापान से नहीं किया जाता है। भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान से किया जाता है और हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा। और अगर इसके अलावा मैं अगर एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन अगर इन देशों से करूँ ना, तो आप कहोगे कि ये क्या कह रहा है, ये आपको विश्वास नहीं होगा। अच्छा आप ही बताओ कि इंडियन प्राइमरी स्कूल का इमेज आपके माइंड में कैसा आता है? कुछ ऐसा इमेज आता होगा जहाँ बच्चे बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर्स हैं, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, और कहीं कहीं तो ब्लैक बोर्ड पे भी पढ़ाया जा रहा है, बच्चे ज़मीन पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो नो डाउट वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती है, वहाँ लैब वगैरह सब होते हैं। लेकिन चलो आज मैं आपको दिखाता हूँ चाइना का हाई स्कूल। पहले आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये देखो रेगुलर क्लासरूम, अब ये देखो बायोलॉजी लैब, ये है रोबोटिक लैब, छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं। ये है फ्लाइट सिमुलेटर, 100% डेवलप और मैन्युफैक्चर ये चाइना में ही हुआ है। देखो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जहां स्टूडेंट्स को एआई सिखाया जा रहा है। डांस क्लासरूम है, म्यूजिक क्लासरूम है, फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, स्पोर्ट्स करने के लिए स्पेस है। इसी के कारण चाइना जैसे देश ओलंपिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला पाते हैं। जरा आप ग्राउंड देखो, आप लाइब्रेरी देखो। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में ये सारी चीज़ें? अगर 2024 में एक बच्चा भारत में जन्म लेता है और एक बच्चा उन देशों में जन्म लेता है, तो जाहिर सी बात है कि भारत के मुकाबले उन बच्चों में उनमें ज़्यादा स्किल्स होगा, वो अपने देश के टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएंगे, ना कि हमारे देश के बच्चे। क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च करती है और यहाँ की गवर्नमेंट इलेक्शन पे खर्च करती है। यही 2024 के इलेक्शन में 1.20 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गया है। इतना तो अमेरिका भी अपने इलेक्शन पे खर्च नहीं करता। हमारे देश के पॉलिटिशियन को हिंदू मुस्लिम करने से, जातिवाद करने से फुर्सत मिले तब तो हमारे देश को डेवलप करेंगे। हमारे देश में पेपर लीक होता है, पिछले 7 सालों में 70 से भी ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। आप मेरी इस वीडियो में देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में कितना ज़्यादा रेप हुआ है। जिस नदी को हम पूछते हैं, जिस ज़मीन को हम पूछते हैं, उसे हमने इतना पॉल्यूटेड कर दिया है कि मैं क्या ही कहूँ। नो डाउट कि हमारा देश पिछले कुछ सालों में डेवलप हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो रफ्तार से भारत डेवलप कर रहा है, जो भारत में ये चीज़ें हो रही हैं, आपको लगता है कि 2050 तक भारत सुपर पावर बन सकता है? आपका इस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।